बिहार के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में शिक्षकों के हजारों पद 1 साल से भी ज्यादा समय से खाली पड़े हैं। आखिर क्यों? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से। जी हाँ, 2000 से भी ज्यादा। पर यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की इतनी ज्यादा कमी है कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही जैसे ब्रेक लग गया है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो जब हम कहते हैं कि भर्ती रुकी हुई है, तो इसका जमीनी हकीकत पर क्या असर पड़ रहा है? इसका जवाब इन संस्थानों के अंदर के हालात को देखकर मिलता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक दोनों ही कॉलेज अपनी जरूरत के आधे से भी कम शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगभग 1700 पद खाली हैं और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 1200 से ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, इसका सीधा असर वहां की पढ़ाई पर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जब इतनी ज्यादा जरूरत है तो फिर इन नौकरियों को अब तक भरा क्यों नहीं गया है? और देखिए, इसका जवाब ये नहीं है कि काबिल उम्मीदवार नहीं मिल रहे। असली वजह एक प्रशासनिक अड़चन है, सरकार का आरक्षण रोस्टर। बस इसी एक वजह से पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया 1 साल से ज्यादा समय से ठप पड़ी है। इस पूरे गतिरोध को समझने के लिए हमें एक खास अदालती फैसले को देखना होगा। एक ऐसा फैसला जिसने सच कहूं तो पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। तो ये आरक्षण रोस्टर आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक तरह की नियम किताब है। ये तय करती है कि सरकारी नौकरियां अलग अलग सामाजिक वर्गों जैसे अनुसूचित जाति यानी एससी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के बीच कैसे बांटी जाएंगी। ये समाज में सबको बराबर मौका देने का एक तरीका है। और ये जो पूरी देरी हो रही है ना, उसकी जड़ में है अदालत का एक फैसला। इस फैसले ने एक खास समुदाय, तांती तत्वा समुदाय के आरक्षण की स्थिति को ही बदल कर रख दिया। और यही वो बदलाव है जो सबसे अहम है। देखिए, पहले क्या था कि तांती तत्वा समुदाय के लोग अनुसूचित जाति यानी एससी कोटे के तहत नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अदालत के नए फैसले के बाद उन्हें अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस एक कानूनी बदलाव का नतीजा बहुत सीधा और बड़ा था। जो पुराना आरक्षण रोस्टर था वो अब अवैध हो गया, मतलब रद्दी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नई भर्ती करने से पहले सरकार को अब बिल्कुल जीरो से एक नया रोस्टर बनाना होगा। समझिए कि पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। तो ठीक है, ये तो हुई समस्या की बात, लेकिन अब सवाल यह है कि इस प्रशासनिक उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इस समस्या को अब सुलझाया कैसे जा रहा है? भर्ती को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक साफ सुथरा 4 स्टेप का रास्ता तय किया गया है। सबसे पहला कदम, शिक्षा विभाग खाली पदों की एक नई लिस्ट बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा। स्टेप 2, सामान्य प्रशासन विभाग अदालत के नए फैसले के हिसाब से एक नया आरक्षण रोस्टर मंजूर करेगा। स्टेप 3, ये मंजूर की हुई लिस्ट फिर जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के पास। और सबसे आखिर में बीपीएससी इन 2000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर पाएगा। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब तक ये पूरी ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया खत्म होगी, जब तक ये सारे कदम उठाए जाएंगे, तब तक बिहार के उन हजारों छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य का क्या होगा जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है।